Hello students, welcome to Ashwamik Vidyalaya. We'll continue our chapter number 9, Administration of the State. In the previous video, we have to be studied about the Legislative Assembly. Today, we are going to discuss about the different person who has been worked in the government body. The first one is their governor. Each state of India has a governor. He or she is appointed for the president for 5 years after consulting the prime minister. हर एक स्टेट को गवर्नर है और वो 5 इयर्स के लिए जो है प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कंसल्टेट करके उनको नियुक्त किया जाता है. द गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ एंड द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन इज कैरिड आउट इज और हर नेम. गवर्नर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है और पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क है वो उनके नाम से किया जाता है, प्राइम मिनिस्टर के नाम से नहीं, गवर्नर के नाम से. The governor ensures that the state government functions according to the constitutions. The functions of the governor are, governor के functions कौन से हैं? Invites the leader of the majority party to form the government. सबसे फर्स्ट फंक्शन, ये वर्क फंक्शन यानी उनका काम क्या होता है, तो सारे लीडर्स को इनवाइट करना जो मेजॉरिटी पार्टीज के हैं और उनके द्वारा गवर्नमेंट को यानी सरकार की रचना करना. एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड ऑफ सिक्योरिटी. ओथ जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है उनको जो है बंधारण के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ओथ लेने का काम जो है वो गवर्नर करवाते हैं. Calls the legislative assembly in session and also announce it adjournment. Legislative assembly जो होती है यानी विधानसभा संसद का जो गृह मिलता है, ये जो मीटिंग है उसको बुलाने का, सेशन को बुलाने का काम जो है वो गवर्नर करते हैं. इसके अलावा पूरी मीटिंग को अनाउंस भी करते हैं. एवरी बिल पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर हैज टू रिसीव द गवर्नर्स असेंट. कोई भी बिल हो, ऑर्डिनरी बिल हो, उसको एक्ट बनाने के लिए यानी कि लॉ बनाने के लिए वो गवर्नर के पास भेजा जाता है उनकी साइन के लिए. हाउएवर मनी विल रिक्वायर हिज प्रायर अप्रूवल. मनी बिल जो है उसके अप्रूवल के लिए गवर्नर की प्रायोरिटी जो है दैट शुड बी अ वेरी नेसेसरी. अ बिल अंडरगोज 3 रीडिंग इन द लेजिस्लेटिव असेंबली. कोई भी एक बिल होता है ऑर्डिनरी बिल, तो लेजिस्लेटिव असेंबली के 3 हाउस के अंदर वो पास होता है, लोअर हाउस, अपर हाउस एंड द थर्ड वन इज द गवर्नर. फॉलोइंग दिस इट इज सेंट टू द गवर्नर बिफोर इट कम्स अ लॉ. तो लॉ बनाने से पहले ये गवर्नर के पास भेजा जाता है. इफ अ बिल इज नॉट साइंड बाय द गवर्नर एंड इज सेंट बैक टू द विधानसभा विथ हिज सजेशन, देन द एमएलएस हैव टू डिबेट ऑन हिज सजेशन. कोई भी बिल है जो गवर्नर के द्वारा साइन नहीं होता है और वो विधानसभा गृह के अंदर वापस भेजा जाता है, तो विधानसभा गृह के जो एमएलएज होते हैं वो ये जो सजेशन है उनके ऊपर डिबेट रख सकते हैं. द रिसीव बिल इज सेंड बैक टू द गवर्नर फॉर हिज सिग्नेचर. इन एन इमरजेंसी द गवर्नर कैन इश्यू ऑर्डर कॉल्ड ऑर्डिनेंस. अगर मानो कि कोई भी स्टेट के अंदर या पूरे नेशन के अंदर कोई भी इमरजेंसी आ जाती है, तो ये इमरजेंसी के दौरान वो जो है उस समय के लिए ऑर्डिनेंस कॉल कर सकता है. यानी कि जैसे कि हम लोगों ने अभी प्रेजेंटली देखा कि कोरोना एपिडेमिक के दौरान वी हैव टू बी फेस मेनी प्रॉब्लम्स अराइज देयर, तो एवरी स्टेट हैज बीन फाइंड्स अगेंस्ट देयर स्ट्रेटेजी. हर एक स्टेट की स्ट्रेटेजी जो थी वो अलग अलग थी. दैट मीन्स जो गवर्नर है वो ये स्ट्रेटेजी जो है वो ऑर्डिनेंस करते हैं. अपॉइंट्स द जज ऑफ ऑल कोर्ट्स दैट वर्क अंडर द हाई कोर्ट. हाई कोर्ट के अंडर में जितने भी कोर्ट्स हैं उनके जो जज होते हैं उनको अपॉइंट करने का काम भी गवर्नर करते हैं. इन्फॉर्म टू द प्रेसिडेंट अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. और जो प्रेसिडेंट हैं उनको ये जो स्टेट गवर्नमेंट के वर्क है उनको उनके सारे जो वर्क्स है उनको इन्फॉर्म करने का काम जो है वो गवर्नर के द्वारा किया जाता है. After that chief minister, every state has a chief minister.
द चीफ मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजिशन इन द स्टेट गवर्नमेंट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो हेड्स होते हैं, जिसकी मिनिस्ट्री बनती है रूलिंग पार्टी की, तो उनके जो हेड होते हैं उन्हें चीफ मिनिस्टर कहा जाता है। ही और सी इज ऑल्सो कॉल्ड अ CM। द फंक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर आर, उनके वर्क क्या होते हैं? अलॉटिंग वेरियस पोर्टफोलियोज टू डिफरेंट मिनिस्टर फॉर द इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। अलग अलग वेरियस पोर्टफोलियो, अलग अलग फील्ड होती है, जैसे कि वाटर सप्लाई, फूड, ड्रेनेज, रोड, तो ये सारे वर्क जो है अलग अलग मिनिस्टर्स को दिए जाते हैं, जिसकी वजह से जो स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन वर्क है वो इफेक्टिवली रहे। कॉलिंग फॉर मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मीटिंग मिनिस्टर्स एट रेगुलर इंटरवल्स। रेगुलर इंटरवल में जो है मीटिंग बनाई जाती है। सुपरविजन द वर्क ऑफ एवरी मिनिस्टर एंड गाइड देम। हर एक जो मिनिस्टर्स हैं उनका काम देखा जाता है और गाइड किया जाता है। इन्फॉर्मिंग द गवर्नर अबाउट डिसीजन टेकन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। गवर्नर के द्वारा जो डिसीजन लिए जाते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बताने का काम किया जाता है। फॉर्मिंग अ न्यू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इफ नेसेसरी। अगर जरूर पड़े तो नई जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसकी रचना भी वो कर सकते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फ्रेम पॉलिसीज फॉर अलॉटेड सब्जेक्ट्स और डिपार्टमेंट्स रिलेटेड टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड एग्जीक्यूटेड इट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो अलग अलग पॉलिसीज फ्रेम करते हैं और स्टेट गवर्नमेंट जो होती है उसको एग्जीक्यूट करती है। इट ऑल्सो इंट्रोड्यूस द बिल इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इंट्रोड्यूस द बजट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं वो बजट यानी मनी बिल जो होता है वो जो है प्रेजेंट करते हैं। द वर्क टू डन इज डिवाइड बिटवीन द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में ये वर्क डिवाइड किया जाता है। द स्टेट गवर्नमेंट फंक्शन एट द स्टेट लेवल एंड द यूनियन गवर्नमेंट फंक्शन एट द नेशनल लेवल। स्टेट गवर्नमेंट का जो काम है वो स्टेट लेवल तक है, जबकि यूनियन गवर्नमेंट का काम जो है वो नेशनल लेवल पे है। द डिफरेंस बिटवीन द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट इज द एरिया इन विच दे फंक्शंस। दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है कि कितना एरिया वो लोग कवर करते हैं। देयरफॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इज लिमिटेड टू द पर्टिकुलर स्टेट। पर्टिकुलर स्टेट के हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। लार्जर एरिया है, छोटा एरिया है, जैसे कि हम लोग ने महाराष्ट्र देखते हैं तो महाराष्ट्र इज द बिग स्टेट। फॉर एग्जाम्पल द वर्क ऑफ गुजरात स्टेट गवर्नमेंट इज लिमिटेड टू इट्स बाउंड्री, वेयर एज द सेंट्रल गवर्नमेंट टेक्स केयर ऑफ द एंटायर नेशन। जैसे कि हम लोग ने तो गुजरात हमारा जो स्टेट है वो एरिया बाउंड्री के हिसाब से छोटा है, तो उसका जो वर्क होता है वो कम हो जाता है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरे नेशन को देखने का काम है, तो दैट इज अ वर्ल्ड वाइड। द फंक्शंस एंड द पावर ऑफ द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट आर डिवाइडेड इनटू 3 लिस्ट। 3 लिस्ट में अलग अलग किया जाता है। यूनियन लिस्ट जो नेशनल एंटायर नेशन को देखने के लिए, स्टेट लिस्ट स्टेट के लिए, एंड कॉन्करेंट लिस्ट दोनों का मिक्स। द सब्जेक्ट इंक्लूड इन दिस लिस्ट आर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। उनके अंदर कौन से सब्जेक्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। यूनियन लिस्ट के अंदर द सब्जेक्ट हैंडेड ओवर टू द यूनियन गवर्नमेंट आर इंक्लूड इन द यूनियन लिस्ट। जो यूनियन गवर्नमेंट के हाथ के अंदर है वो, जैसे कि सेंसस, रिलेशन विथ फॉरेन कंट्रीज। सेंसस क्या होता है? फॉरेन कंट्रीज का सेंसस। उसके बाद रिलेशन विथ फॉरेन कंट्रीज के साथ रिलेशन, डिफेंस संरक्षण का, फाइनेंस एंड बैंकिंग, इलेक्शन, फिर फॉर्मेशन ऑफ लॉ एंड फॉर सिटीजन्स, रेलवे, टेलीग्राफ, पोस्ट, इंश्योरेंस सर्विस, सी, एयर, रोड, रेल रूट, न्यूक्लियर पावर एक्सेट्रा आर इंक्लूड। यूनियन लिस्ट के अंदर ये सारे चीज होते हैं। सेंसस जो पॉपुलेशन काउंटिंग का जो सेशन चलता है वो, रिलेशन फॉरेन कंट्रीज के साथ का रिलेशन, डिफेंस संरक्षण, जो आर्मीज बनाई जाती है दैट इज डिफेंस, फाइनेंस एंड बैंकिंग से रिलेटेड, इलेक्शन, फॉर्मेशन ऑफ लॉ, सिटीजन, फिर रेलवे, टेलीग्राफ, पोस्ट, इंश्योरेंस सर्विस, सी, एयर, रोड, न्यूक्लियर पावर, ये सब कुछ जो है यूनियन लिस्ट में। अभी स्टेट लिस्ट, स्टेट में क्या है? द सब्जेक्ट रिलेटेड टू द स्टेट आर enlisted in the state list. The state government makes the law with the help of legislative assembly and executives of the cabinet. लेजिस्लेटिव असेंबली और एग्जीक्यूटिव्स के हेल्प से लॉ बनाया जाता
है। ये जो लिस्ट है उसके अंदर मोस्टली हेल्थ, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ये चीज़ जो है इंक्लूड की जाती है। एंड कॉन्करेंट लिस्ट दोनों के बीच द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट बोथ कैन फ्रॉम ऑल लो फॉर इट, दोनों साथ में मिलके। देयर आर 47 सब्जेक्ट। प्रिवेंशन ऑफ, जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, रेवेन्यू ऑफ टैक्स, डाइवोर्स, लिटरेसी, इंडस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा इंक्लूड इन दिस लिस्ट। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि कौन से लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया है। थैंक यू।